2000 साल पहले जब इजिप्ट की रानी क्लियोपैट्रा को उनके भाई ने उनकी राजगद्दी से हटा दिया था, तब क्लियोपैट्रा अपनी पावर को वापस हासिल करने रोम के रूलर जूलियस सीजर के पास मदद मांगने गई। And why should I choose you? I am the true ruler of Egypt. वो जूलियस का डायरेक्ट एक्सेस चाहती थी, तो उन्होंने खुद को एक कारपेट में लपेटकर अपने एक नौकर से बोला कि मुझे किसी भी तरीके से जूलियस सीजर के कंपाउंड में स्मगल कर दो। और जब वो कारपेट सीजर के आगे पहुंचा, तब उन्होंने उस कारपेट को खोला और उसमें से निकली इतनी सुंदर जीती जागती गॉडेस को देखकर उनके होश ही उड़ गए। क्लियोपैट्रा ने खुद को जूलियस के आगे एक लाचार, सुंदर, सिडक्टिव फीमेल की तरह पेश किया और जूलियस ने भी उनसे सेड्यूस होकर उनके वापस रानी बनने में उनकी मदद करी। इसे साइकोलॉजी में बोला जाता है द वुंडेड बर्ड इफेक्ट। और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी ने अपने चार्म की मदद से दूसरों से अपनी बात मनवाई हो। जैसे दुनिया के सबसे फेमस सेड्यूसर कैसेनोवा ने अपने पूरी लाइफ में 120 औरतों को खुद से प्यार करवाया था। और इस तरह के टेढ़े लोगों से हमें यह सीखना चाहिए कि इनमें ऐसा क्या है, ये ऐसा क्या करते हैं जिससे ये हर इंसान से अपनी कोई भी बात मनवा पाते हैं। सोशल साइकोलॉजी के हिसाब से इस तरह के लोगों में एक रेयर ट्रेट होता है जो इनकी प्रेजेंस, इनके कम्युनिकेशन और इनकी डिमांड्स को बहुत ज्यादा कन्विंसिंग बनाता है। ये ट्रेट होता है करिश्मा। योगा में करिश्मा बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है ओजस और तेजस के कॉन्सेप्ट से। तेजस को हम लूजली डिफाइन कर सकते हैं एज मन की शक्ति और ओजस को हम लूजली डिफाइन कर सकते हैं एज शरीर की शक्ति। तेजस के बढ़ने पर एक इंसान की स्पीच बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है और उसके थॉट्स इतने ज्यादा क्लियर हो जाते हैं कि जो भी उसके मन में ख्याल चल रहा होता है वो शब्दों तक आते आते वीक नहीं पड़ जाता। और जो भी उनका एक्शन होता है वो उसमें भी बहुत ज्यादा फियरलेस बन जाते हैं। जबकि ओजस बढ़ने पर एक इंसान की प्रेजेंस ही पावरफुल बन जाती है और चाहे वो पूरे रूम में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा रिच या फिर पॉपुलर इंसान ना भी हो, फिर भी हर कोई उनके रेडिएंट ग्लो को नोटिस कर पाता है। बट हम अपनी बॉडी में तेजस और ओजस को इस हद तक कैसे बढ़ाएं कि हमारे मुंह से निकला हर वचन लोगों को परम सच जैसा सुनाई दे और हमारी मौजूदगी ही उनके अंदर इमोशंस की बाढ़ को ट्रिगर कर पाए। समझते हैं 3 साइंटिफिकली प्रूवन मेथड से। नंबर 1, ऑथेंटिसिटी। जिस तरह से जब भी आप कोई नई फाइल अपने फोन या फिर लैपटॉप में डालते हो, तब आपका वो डिवाइस उस नई फाइल को स्कैन करके देखता है कि कहीं इस फाइल से मुझे कोई खतरा तो नहीं है। सिमिलर तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे एनवायरनमेंट को स्कैन करके ये देख रहा होता है कि जिस भी इंसान से मैं बात कर रहा हूं, इसका इरादा क्या है, क्या मुझे इससे कोई खतरा तो नहीं है और क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूं। और जितना ज्यादा हमें किसी इंसान के इरादों को समझने में मुश्किल होती है, उतना ही हमें वो इंसान नकली लगता है। बिकॉज नकली होने का मतलब ही ये हुआ कि आपके पास कोई आए और आपको बोले कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, जब भी तुम लाइफ में आगे बढ़ते हो मुझे बहुत खुशी होती है, बट सबकॉन्शियसली आपका माइंड उसकी बातों को स्कैन करके कुछ मिसमैच पकड़ पा रहा है। आपका माइंड जब उसकी बातों को सुन रहा है, वो उसकी बातों को मैच करने की कोशिश कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन और 10,000 अलग चीजों से। बट व्हेन देयर इज अ मिसमैच, तब आपको लगता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। और इस तरह के जो नकली लोग होते हैं, ये आपके माइंड पर बहुत ज्यादा कॉग्निटिव लोड बढ़ाते हैं। जब भी आप इस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप बहुत ज्यादा थका हुआ फील करते हो, आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है वहां पे, और जब आप घर आते हो यू आर टोटली ड्रेन्ड। और क्या आपने कभी ये नोटिस करा है कि जब भी आप इस तरह के गलत लोगों के साथ लंबे समय तक रहते हो, तब आपके फेस से पूरा ग्लो ही चला जाता है। फिर आपके रिलेटिव्स या फिर कोई दूसरे फ्रेंड बोलते हैं कि तुम तो पहले इतने अच्छे दिखते थे, अब तुम्हारे साथ क्या हो गया है। और ये चेंज जो आता है, ये इसलिए ही आता है बिकॉज जो तेजस होता है इट डेवलप्स फ्रॉम क्लैरिटी। जब आपको अपनी लाइफ के बारे में, खुद के दोस्तों के बारे में, हर चीज को लेकर क्लैरिटी होती है, व्हेन यू हैव अ क्लियर विजन अबाउट लाइफ, देन यू डेवलप योर तेजस। और तेजस ही वो एलिमेंट होता है जो ओजस को बनाता है। योगा में बोला जाता है कि हमारी बॉडी एक कैंडल की तरह है और इस पर जलने वाली आग तेजस है, और जो उस आग से रोशनी फैलती है वो ओजस है। तेजस हमारे शरीर में मौजूद हर तरह की फायर है, और हमारे शरीर में बहुत तरह की फायर होती है। एक फायर वो होती है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करती है, और एक फायर वो होती है जो कंटिन्यूअसली हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने के लिए मोटिवेटेड रखती है। आपकी कैंडल पर जितनी तेज ये फायर होगी, वही डिटरमिन करेगा कि आप कितना कैरिज्मेटिक होते हो। अगर आपके अंदर मौजूद आग छोटी सी है या फिर वो हमेशा झिलमिलाती रहती है, उसमें ब्राइटनेस नहीं है ज्यादा, तो उसके आसपास ग्लो भी नहीं होगा और लोग आपको सेंस भी नहीं कर पाएंगे कि आप मैटर करते हो। तो जब आप अपनी इंटेंशंस और वैल्यूज को लेकर एकदम क्लियर होते हो और आप अपनी इस क्लैरिटी को दूसरों के सामने रखने में डरते नहीं हो, तो सामने वाला इंसान भी आपकी इस चीज को अप्रिशिएट करता है। बिकॉज आजकल देखो दुनिया में होता क्या है, दुनिया में हर कोई फेक और मतलबी है। लोग शादीशुदा हैं लेकिन वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जाकर दूसरों में मुंह मार रहे हैं। लोग अपने कोलीग्स के साथ ऑफिस में अफेयर चालू करके बैठे हैं और घर पर जो उनका पार्टनर है उसको कोई क्लू ही नहीं है कि हो क्या रहा है। लोग आपसे रिश्ते बनाते हैं
फॉर देयर ओन टेम्परेरी पर्सनल गेन। और अगर आज के ऐसे कलयुग में आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो हु इज ऑथेंटिक एंड हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड, तो पीपल आर योर्स। बिकॉज अगर आपके अंदर ये डर है कि अगर मैं अच्छा बन गया, अगर मैं ऑथेंटिक हूं, जो मैं हूं, मैं अगर वो लोगों को दिखा दूं तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, देन यू आर जस्ट ऑलवेज कंफर्मिंग योर बायस। लोगों के अंदर क्या होता है, उनके दिमाग में एक बायस बैठी हुई होती है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोग बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं। और होता क्या है, जब आप इसको टेस्ट करने दुनिया में निकलते हो, यू ऑलरेडी हैव दिस बायस इन द बैक ऑफ योर माइंड। तो जिस मोमेंट में आप फेल होते हो, जैसे आप फेल होते हो, आप बोलते हो कि देखा, मुझे पता था कि अच्छाई मैटर ही नहीं करती इस दुनिया में, और आप अपनी अच्छाई को फिर दबा लेते हो। बट आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फर्दर। आपको इस थ्योरी को और टेस्ट करना है, बिकॉज दिस इज नॉट अ थ्योरी, दिस इज ओनली अ थ्योरी अंटिल यू पुट इट टू द टेस्ट। और जब तक आप इसको प्रूव नहीं करते हो, यू आर रॉन्ग। बिकॉज सच से ऊपर है क्या? अगर आप ये बोल रहे हो कि झूठ होना सही है, झूठ बोलना सही है, अगर आप पतली गली से निकल सकते हो तो मुश्किल रास्ता क्यों अपनाना है? मुश्किल रास्ता लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा फ्रूट देगा, सिंपल सी बात है। बट आप जब तक ये टेस्ट नहीं करोगे, आपको ये पता ही नहीं होगा। यू हैव टू बी ऑथेंटिक, ताकि आपके तेजस को और आपकी इंटेलिजेंस को झूठ के बादल ढक ना दें। खुद को चेंज करना आसान नहीं होता, ये बात किसी को भी नहीं पता। लेकिन जब मुझे खुद के थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना नहीं आता था, तब मैं घंटों तक अकेले बैठकर दुनिया के सबसे महान स्पीकर्स को स्टडी करता था। मैं रिवाइंड करके और स्लो डाउन करके ये तक नोटिस करता था कि कौन से वर्ड्स को एक सेंटेंस में साथ में जोड़ने पर एक सेंटेंस शायरी जैसा साउंड करता है। और ये प्रैक्टिस मैंने 10 साल तक कंटिन्यू रखी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर कोई अपने कम्युनिकेशन, अपनी प्रेजेंस और अपनी इन्फ्लुएंस करने की पावर को इंप्रूव करने में 10 साल नहीं लगा सकता। इसी वजह से जो भी मैंने अपने 10 साल के कोचिंग करियर में सीखा, मैंने उसे डिस्टिल कर दिया है 10 घंटे की एक लाइव वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप में आप सीखोगे कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, अपनी स्पीच को इंप्रूव कैसे करते हैं, और सामने वाले इंसान से किसी भी सिचुएशन में हाँ कैसे बुलवाते हैं। और क्योंकि ये वर्कशॉप लाइव है, तो जो भी आपकी यूनिक से यूनिक क्वेश्चंस हैं, आप डायरेक्टली मुझसे उनको पूछ सकते हो। सो अगर आप एक बेटर कम्युनिकेटर या फिर अपनी फील्ड या फिर सर्कल के सबसे बड़े इन्फ्लुएंस बनना चाहते हो, लेकिन आप 10 साल तक सही टेक्निक्स को ढूंढने के लिए भटकना नहीं चाहते हो, तो इस वर्कशॉप को डेफिनेटली ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 2, स्पीक लाइक यू केयर। जब आप ऑथेंटिक बनना शुरू करोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे अपने आसपास के लोगों से एक बहुत वायलेंट डिसअप्रूवल, और आप फिर ये क्वेश्चन करोगे कि मैं इतने करप्टेड दुनिया में ऑथेंटिक बनूं तो बनूं कैसे? And the answer is सम्यक वाक, meaning the right speech. भगवत गीता और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में हमें यही समझाया जाता है कि तुम सच बोलो, लेकिन सच को किसी इस तरह से बोलो कि उससे किसी का नुकसान ना हो और वो बेनिफिशियल हो। सच शिव है और प्यार से बोला गया सच शक्ति। तभी इस तरह का इंसान जो भी कुछ बोलता है, तब उसकी हर बात हमारे एक बहुत गहरे हिस्से में जाके लगती है। सच हमारे दिमाग के लॉजिकल सेंटर यानी हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से बात करता है, और प्यार हमारे दिमाग के इमोशनल सेंटर यानी लिम्बिक सिस्टम से। तभी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स, टायरेंट्स, हिटलर जैसे लोग थे जो बहुत इजीली लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते थे, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस का मीडियम होता था अग्रेशन और बहुत ज्यादा हेट। और इवेंचुअली इस तरह से जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करते हो, होता क्या है, इवेंचुअली उनका एंगर रीडायरेक्ट होके आपके टुवर्ड्स ही आ जाता है। इसी वजह से अगर आपको खुद को कैरिज्मेटिक बनाना है और लोगों पर एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ना है, तो आपको उनसे कुछ इस तरीके से बात करनी है कि वो आपके अराउंड सेफ फील करें। आपको उनको ये फील कराना है कि आप उनकी परवाह करते हो। बिकॉज एक पॉइंट पर जब किसी को ये फील हो जाता है कि आप उनकी परवाह करते हो और वो सेफ है आपके अराउंड, तभी वो अपने माइंड को खोल पाएंगे नए आइडियाज के लिए, और वो अपने सर्कल को खोल पाएंगे आपको अपना दोस्त बनाने के लिए। नंबर 3, पिक अ डायरेक्शन फॉर योर लाइफ। लोगों का ऑरा डायरेक्टली रिलेटेड होता है उनमें मौजूद आग से, और जिस भी इंसान के पास एक विजन, एक पर्पस होता है, ऐसे लोगों में बस आग नहीं, ऐसे लोगों में पूरा ज्वालामुखी होता है। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो किसी भी मेटीरियलिस्टिक चीज से खुशी नहीं होते हैं। इनको आप चाहे जितना मर्जी पैसा दे दो, जितना मर्जी सेक्स, जितना मर्जी इनको घुमा लो, दे जस्ट डोंट केयर। और कहीं ना कहीं हम अपने आसपास ऐसे लोगों को क्रेव करते हैं जो मटेरियलिस्टिक चीजों से एकदम ऊपर उठ चुके हैं। हमें पता होता है कि अगर इसको कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज खुश नहीं दे रही है, फिर भी इसके मुंह पर स्माइल है और ये काम करता चला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने किसी बड़ी चीज को पकड़ लिया है जो मटेरियल के ऊपर है, विच इज बियॉन्ड द मटेरियल। और ये वो इंसान है जो अपने सोल के ज्यादा क्लोज है। और अगर मैं एक ऐसे लीडर को फॉलो करता हूं, तो उसका मतलब शायद ये है कि मुझे भी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी।
Nobody can articulate this, but subconsciously यही हमारा मतलब होता है एक अच्छे लीडर का, कि एक अच्छा लीडर वही है जिसको फॉलो करके तुम्हें जल्दी फ्रीडम मिलेगी। बट विजन को डेवलप करना या फिर अपनी लाइफ में किसी चीज के लिए स्टैंड लेना, ये चीज आसान नहीं होती। अगर आप किसी से ये पूछो भी कि तुम्हारा विजन क्या है, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, मे बी आपको वो कोई अपना गोल बता दे, बट किसी का भी गोल जानने पर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप इमोशनल नहीं होते हो। अगर मैं आपको अपना गोल बताऊं कि दिस इज माई गोल, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग, आप बोलोगे कि सौरभ इज सेल्फिश। बट अगर आपको मैं ये बताऊं कि माई विजन इज टू मेक मोर एंड मोर डिसिप्लिन पीपल, बिकॉज डिसिप्लिन होने से आप अपनी लाइफ में हर वो चीज अचीव कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ में और आपकी फैमिली की लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आएंगी। आप अपनी फैमिली को ज्यादा प्यार दे पाओगे अगर आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो। दिस इज माई एक्चुअल विजन एंड व्हेन आई कम्युनिकेट दिस, आप मेरे को ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे और आप मेरे दिल में झांक पाओगे कि सौरभ इज नॉट जस्ट दिस सरफेस लेवल पर्सन, उसमें और डायमेंशंस भी हैं। तो अपने विजन को आर्टिकुलेट कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ यू विल आस्क कि अपने विजन को हम ढूंढने कैसे हैं। विजन को ढूंढने का एक सिंपल तरीका ये होता है दैट यू क्वेश्चन योरसेल्फ, हाउ डू आई सी माई सेल्फ। जब आप अपने डेथ बेड पर होगे, आप पीछे मुड़ के ये नहीं देखना चाहोगे कि हाँ यार मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने उस एंट्रेंस टेस्ट को पास किया था या फिर मैंने वो वाला इंटरव्यू क्रैक कर लिया था। यू वोंट केयर। आप मे बी इन चीजों के लिए केयर करोगे कि मैं अपना बेस्ट देके आया हूं, या फिर मैं एक फैमिली मैन था, मैंने सबकी बहुत केयर की, जितना मेरे से होता था मैंने अपना 100% दे दिया। These are the things that most people stand for, that I love the most, या फिर I work the best. Pick something that moves you. कोई भी ऐसी चीज जो आपका आइडियल वर्जन में आप अपना ट्रेट देखना चाहते हो। What is that characteristic? कौन सा ट्रेट है वो? क्या आप खुद को लेबल करना चाहोगे कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डैश करता है? क्या करते हो आप? किस तरीके से हम आपको डिफाइन करें? Pick one thing एंड बिल्ड योर एंटायर लाइफ अराउंड दैट। और जब बाहर के लोग आपको देखेंगे कि आपने एक सेंट्रल थीम चूज कर लिया है, फॉर मी इट इज बिल्डिंग एवरीथिंग टू बिल्ड अ ग्रेट लाइफ फॉर मी एंड माई फैमिली, दैट्स माई सेंट्रल थीम। और इसके अराउंड जब मेरी खुशियां लोग देखते हैं कि अपनी फैमिली के साथ ऐसा है, इंटरनेट पर ऐसा है, सीरियस रहता है, ज्यादा स्माइल नहीं करता और फैमिली के साथ ही हमेशा हंस रहा होता है, तो देयर पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो चेंज, दे रिस्पेक्ट मी मोर। When they see, okay, इस तरीके से हर पजल का पीस जुड़ रहा है सौरभ की लाइफ का, when they see the vision, they can connect to that vision, और वो भी अपनी लाइफ में सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं बिकॉज वो रिजल्ट को देख लेते हैं। सो इस तरीके से आपको अपने विजन को कम्युनिकेट करना, लोगों को मूव करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं लोगों को बता पाऊं कि आई एम नॉट अ शैलो पर्सन। जितनी लॉयल्टी के साथ आप अपने विजन की डायरेक्शन में मूव करते चले जाओगे, उतने ही ज्यादा लोग आपके विजन के साथ खुद को जोड़ना चाहेंगे। नाउ डोंट फॉरगेट, अगर आप अपने कम्युनिकेशन को बेटर बना के अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और इंटरनेट पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो हमारी लाइव वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। पहले 500 लोगों के लिए ये वर्कशॉप 50% ऑफ रहेगी। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज कोड GOD।